हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और एक इक्वेशन दे दी जाएगी, ठीक है। आपको उस इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने होंगे और उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको आप ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब उन दोनों में से कोई एक ऐसा, उन दोनों दो इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उन दोनों इक्वेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट करेगा, ठीक है। जहाँ कट करेगा वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। अगर और अच्छे से जानना है तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। दूसरा मेथड होता है हमारा पेन पेपर वर्क, ठीक। पेन पेपर मेथड कह सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको पेन और पेपर का इस्तेमाल करके आपको सॉल्यूशन निकालने होते हैं। आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी दो मेथड होते हैं। पहला होता है सब्सटीट्यूशन मेथड और दूसरा होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चलिए, मैं आपको ऐसे बिना एग्जाम्पल के ये दोनों मेथड नहीं समझा सकता हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसी के हिसाब से आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आपको दो इक्वेशन दी गई हैं। पहली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और दूसरी इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक। आपको ये दोनों इक्वेशन दी गई हैं और कहा गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व बोथ इक्वेशन, ठीक है। या तो क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा या तो क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक। दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। दोनों ही सेम क्वेश्चन है, दोनों ही सेम आंसर पूछ रहे हैं, ठीक। कैसे करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को मान लेते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को पकड़ लीजिए, ठीक है। चलिए, मैं इक्वेशन नंबर 1 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। 1 में क्या दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ठीक है। अब एक्स को या वाई को, इन दोनों की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, ऐसे रखना है कि एक्स इक्वल्स टू समथिंग आए या फिर वाई इक्वल्स टू समथिंग आए, ठीक है। ऐसे इस इक्वेशन को बदल देना है, ठीक। कैसे बदल सकते हैं, चलिए मैं एक्स इक्वल टू बदलता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक्स को ऐसा ही लिखा रहने दूंगा, ठीक है। हमको एक्स के जस्ट बाद इक्वल चाहिए और एक्स के पहले कुछ नहीं चाहिए, ठीक। तो एक्स के बाद इक्वल लाने के लिए हमको वाई को उधर भेजना पड़ेगा, भेज देते हैं। चलो, 14 माइनस वाई, देखो ये बदल गया। एक्स इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। अब ये कितनी आएगी हमको नहीं पता, क्योंकि हमारे पास वाई नहीं पता है, ठीक है। हमको वाई नहीं पता। वाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, एक्स की जगह मैंने ये रख दिया और माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 14 माइनस 2y इक्वल्स टू 4, यहाँ से 2y को इधर मैं ले जाऊँगा, 4 को इधर ले आऊँगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 2y, ठीक। यहाँ से 2y इक्वल्स टू कितना आ गया, 5, ठीक। y की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। हमको y की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है, x पता करना है, ठीक है। अगर आप, जो मैंने ये निकाली थी, ये जो y की वैल्यू आई है, या तो इसमें रख दें, या तो इसमें रख दें, या तो इसमें रख दें, या फिर इसी क्वेश्चन में रखिए, या फिर इसी क्वेश्चन में, या फिर इस इक्वेशन में, किसी में भी रखिए, x की वैल्यू आ जाएगी। चलिए मैं इसमें रखता हूँ, ठीक है। x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, एक्स इक्वल्स टू 14 माइनस वाई की जगह हमको क्या रखना है, 5 रखना है, ठीक है। x इक्वल्स टू 14 में 5 गया, कितना बचेगा, 9, ठीक। ठीक है, आ गया, ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ये आ गई हमारी y की वैल्यू, ठीक। अब हमारा ये आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्योंकि हमको x पता करना था, y पता करना था, हमको मिल गया, ठीक है। सॉल्व का मतलब भी वही होता है, ठीक। ये कौन सा मेथड था, ये आपका पहला वाला मेथड था, मेथड नंबर 1 मीन्स सब्सटीट्यूशन मेथड था ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से लगाएंगे, मेथड नंबर 2, ठीक। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है कि आपको जो इक्वेशन दी गई है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि आपको जो भी वेरिएबल दिख रहे हैं, ये पहला वेरिएबल है, ये दूसरे वेरिएबल हैं, दोनों इक्वेशन के, ठीक है। तो जो इनके आगे कांस्टेंट टर्म रहता है, आप किसी भी एक वेरिएबल का कांस्टेंट टर्म दोनों इक्वेशन में सेम कर दीजिए, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे दोनों में ही सेम है, ठीक है। दोनों में जो वेरिएबल के आगे कांस्टेंट टर्म है वो दोनों में सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों का साइन देखो चेंज डिफरेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से ऐड कर देंगे, ठीक। आपने एडिशन भी क्लास 9th में पढ़ा होगा, कैसे हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ठीक। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक। यहाँ पर अगर आप जीरो लिखना चाहते हैं तो प्लस जीरो लिख लीजिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 प्लस 4 18 हो जाएगा, ठीक है। एक्स को इधर ही रोके रहेंगे, 2 को उधर भेजेंगे, 18/9 हो जाए, 18/2 हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9। एक्स की वैल्यू क्या आई, 9 आ गई, ठीक। तो ये रहे हमारे दोनों मेथड, ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक। इसी मेथड पर बेस्ड अभी मैं हम लोग दो क्वेश्चन और करेंगे, तो चलिए हम दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए, अब हम इसको पहले मेथड से लगाते हैं। पहला मेथड था हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, आपको इन दोनों इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लेनी है। चलिए मैं सिर्फ दूसरी इक्वेशन पकड़ता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए मैं निकालता हूँ, कैसे निकालूंगा, 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ठीक है। या तो इसको पकड़ लीजिए तो इसको पकड़ लीजिए, दोनों में से किसी एक को पकड़ करके इधर ही रोके रहिए, दूसरे वाले को उधर भेज दीजिए, ठीक। चलिए मैं 9x को इधर रोक लेता हूँ, जब मैं 3y को इधर भेजूंगा तो 6 + 3y हो जाएगा, ठीक है।
अब मैं x को यहीं रोके रहूँगा, 9 को उधर भेज दूंगा तो 6 + 3y/9 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर दूसरी वाली इक्वेशन में रख देंगे, क्योंकि ये पहली दूसरी इक्वेशन थी तो हम इसको पहली इक्वेशन में रखेंगे। ठीक, चलिए 3x की जगह हमको क्या रखना है, ये चीज़ रखना है, तो ये क्या है हमारा 6 + 3y/9। ठीक, ये है हमारा x की जगह। ठीक, और फिर क्या था, -y था, -y = 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 + 3y/3। ठीक, माइनस में 9 = 3। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6/3 + 3y/3। ठीक, दोनों को मैंने स्प्लिट कर दिया। ठीक, y = 3, ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 + y - y = 3। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये y से ये y कट गया, 2 = 3। ठीक है, हेलो गाइस, एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 6 की जगह 9 था। ठीक है, तो मैं अब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ भी 9 रहेगा। ठीक, और यहाँ भी हमारा 9 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ भी 9 रहेगा, यहाँ भी 9 रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे मैं दोबारा से सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम पकड़े तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 3 कटा वटा नहीं है। ठीक है, ये 3 था, ये 9 था, ये +3y था और अपॉन में 9 था, माइनस में y था = 3 था। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 3 जा 9 + y। देखो ये 3 भी इस 3 9 को काट देगा और इस 3 को काट देगा। ठीक, -y = 3। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या हो गया, ये पहला प्लस का y हो गया, दूसरा माइनस का y हो गया। ठीक है, ये दोनों y क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 3 = 3 आ गया। अब देखिए इसमें ना ही किसी वेरिएबल की वैल्यू आ रही है, ना ही किसी कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 = 3 मीन्स एक कांस्टेंट दूसरे कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, और दोनों ही सेम कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस केस में ये वाला जो केस होता है, उस केस में क्या होता है, जो लाइन होती हैं, जो इक्वेशन होती है, उनके इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। ठीक है, इसलिए इसका सोल्यूशन डिफाइन करना अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, पहली इक्वेशन है हमारी s - t = 3। ठीक, दूसरी इक्वेशन है हमारी s/3 + t/2 = 6। ठीक है, हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y नहीं है यहाँ पर, s और t है। ठीक है, s और t की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास दो मेथड है। पहला मेथड है सब्सटीट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। ठीक, अब हम इन दोनों ही मेथड को लगाएंगे। ठीक, पहला मेथड जब हम लगाएंगे, कैसे लगाते हैं, पहला मेथड सब्सटीट्यूशन के केस में हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। चलो मैं पहली इक्वेशन में से एक एस की वैल्यू निकालता हूँ। देखो ये वाला कितना कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने इसको नहीं सेलेक्ट किया, इससे वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, तो मैं एस की वैल्यू निकालूंगा जब, तो एस इधर ही रख दूंगा, टी को उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 + t। ठीक, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। अब इस एस की वैल्यू जो हमारी आई है वो हम दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, जब दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + t/3 + t/2 = 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3 + t। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 3 जा 6, तो 3t। ठीक है, = 6। ठीक, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको इधर भेज देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 6 + 2t + 3t। ठीक है, 3 2 जा 6, 2t। ठीक है, = 6। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो 2 + 3t 5t हो जाएगा, = 6 हो जाएगा। ठीक है, 5t को इधर ही मैं रोके रहता हूँ और 6 को उधर भेज देता हूँ, तो ये आ जाएगा 0। देखो यही छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, मैंने जब इधर 6 को भेजा था तो 6 का 6 से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 36 हो जाएगा। ठीक, अब ये जब 6 इधर गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 30 बचेगा। ठीक है, जब मैं टी को इधर रोके रहूँगा, 5 को उधर भेज दूंगा तो 5 डिवाइड में हो जाएगा, 5 6 30। ठीक है, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस जो टी की वैल्यू आई है, ये इस टी की वैल्यू को मैं या तो इस इक्वेशन में रख दूंगा, या तो इसमें रख दूंगा, या तो इसमें रख दूंगा, सभी से मेरी एस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें रख देता हूँ, क्योंकि ये वाला सबसे ईजी है। ठीक, एस की वैल्यू मैंने निकालने के लिए टी की वैल्यू मैंने 6 रख दी। ठीक है, 6 + 3 9, तो एस की वैल्यू क्या आ गई, 9। ठीक है, तो जब s की वैल्यू 9 थी तब t की वैल्यू 6 थी। ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन मेथड से आया है। ठीक है, अब एलिमिनेशन लगाते हैं, मेथड नंबर 2। ठीक, मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे, ये जो s - t = 3 और s/3 + t/3 2 = 6 है, इसमें क्या करेंगे, ये जो इनके कांस्टेंट टर्म है, देखो इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है। ठीक, इस t के आगे भी 1 है, इस s के आगे क्या है, 1/3 है, t के आगे क्या है, 1/2 है। इन दोनों में से इन दोनों का या तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, आगे वाला टर्म सेम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1/3 है, तो यहाँ पर भी हम 1/3 कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 1/3 नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, 1/6 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, 1/2 का इस वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, आपको सोचना पड़ेगा कैसे दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक, चलिए मैं 1/6 का ऊपर वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूँगा जब, तो क्या हो जाएगा, s/6 - t/6 = 3/6। ठीक है, और थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा s/6 - t/6 = 1/2। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1।
ठीक। हम इसमें क्या करेंगे 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 ठीक। यहाँ पर मैं 1/2 का जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा s/6 प्लस t/4 इक्वल्स टू 1/2 का ना, हाँ 6/2 ठीक। ये इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 6 सॉरी दिख नहीं रहा है, s/6 प्लस t/4 इक्वल्स टू 3 ठीक है। ये क्या इक्वेशन नंबर 2 है ठीक। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, या फिर इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों का आगे वाला टर्म क्या है, सेम है ठीक है। चलो माइनस करते हैं ठीक। तो इसको मैं दोबारा से वहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या है s/6 प्लस t/4 इक्वल्स टू 3, ये दूसरी इक्वेशन थी मेरी, और पहली इक्वेशन थी s/6 माइनस t/6 इक्वल्स टू 1/2 ठीक। ये पहली इक्वेशन थी ठीक है। चलो मैं इन दोनों को इसमें से इसको घटा देता हूँ ठीक। तो जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो इसमें से इतना गया 0 बचेगा ठीक है। जब t/6 में से t/4 गया, माइनस t/6 में से t/4 गया ठीक है, ये भी निकालेंगे। 1/2 में से 3 गया ठीक है। चलिए अब निकालते हैं। 6 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा ठीक है। आप एलसीएम निकाल के देख भी सकते हैं, मैंने देखा है ठीक है, मैं अभी निकाला हूँ ठीक। 12 का जब हम 6 से डिवाइड कराएंगे तो 2t हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। और जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3t ठीक, इक्वल्स टू इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2 हो जाएगा ठीक है। 2 लिए एलसीएम, 3 2 6 होगा, 6 में से 1 गया लेकिन वो माइनस का 6 ज़्यादा है इसलिए -5/2 ठीक। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 5t अपॉन में 12 इक्वल्स टू -5/2 ठीक। ये माइनस अंदर गया प्लस हो जाएगा तो 5t/12 इक्वल्स टू माइनस में 5/2 ठीक। इस टी को इधर ही रोक लेते हैं, 12/5 को उधर भेज देते हैं ठीक। जब हम उधर भेजेंगे तो -5 में 12 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 नीचे मल्टीप्लाई में चला जाएगा ठीक है, -5/2 ठीक। इस 5 से ये वाला 5 कटा, 2 6 12 तो टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में 6 आ गई ठीक। देखो दोस्तों, इसमें से मैंने इसको घटाया तो यहाँ माइनस साइन लगा, इसमें से इसको घटाया तो यहाँ माइनस साइन लगा, लेकिन यहाँ पर तो प्लस साइन लगेगा ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या था, प्लस साइन था ठीक। इसलिए यहाँ वाला माइनस भी यहाँ भी रहेगा ठीक है, ये वाला माइनस यहाँ भी रहेगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो टी की वैल्यू 6 आ गई ठीक है। अब इस टी की वैल्यू मैं इसमें रख दूँ या फिर इस वाली इक्वेशन में, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रख दूँ, मेरा एस का वैल्यू आ जाएगा ठीक। चलिए मैं इसमें रख देता हूँ ठीक है, s/6 माइनस में टी की जगह हमको क्या रखना है, 6/6 हो जाएगा ठीक है, 1/2 हो जाएगा ठीक। 6/6 से कट गया ठीक, s/6 -1 बचेगा इक्वल टू 1/2 बचेगा ठीक है। s/6 इक्वल्स टू 1/2 में से 1/2 में 1 और ऐड कर देना है ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 ठीक है। एस की वैल्यू ऐसे ही निकल जाएगी, 6 को उधर भेज देंगे तो 6 3 जा 18 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा ठीक। एस की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एस की वैल्यू आ जाएगी 2 9 जा 18 ठीक है। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई ठीक है। तो यही दो मेथड है आपके सिलेबस में जिससे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। इस टॉपिक पर आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं लाऊंगा ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का मौका मिलेगा ठीक। तो देखते रहिए मेरी वीडियो, और आशा है आपकी मैथ्स धीरे धीरे अच्छी हो रही होगी।